जब श्री राम जी ने बाली जी को मारा था तो राम जी के हाथ से दंड पाके वो निष्पाप हो गया और राम जी को देखते हुए उनके प्राण छूटे। पूरा इन्होंने लिखा कि कृष्ण अवतार में वो भैलिया के रूप में आए। महाराज जी कह रहे थे कि उनकी कौन सी आसक्ति अभी बाकी रह गई थी उनको दोबारा जन्म लेना। नहीं, भगवान ने अपनी लीला का पात्र बना लिया, संसार का थोड़ी, अपनी लीला का पात्र बना लिया। मोक्ष होने के वैकुंठ से जय विजय आए ना, वैकुंठ से कोई आता जाता है क्या? तो जब लीला का पात्र बन जाता है तो ताल ठोक के भगवान से दुश्मनी कर रहे, कौन सा ज्ञान नहीं हो? तो परम ज्ञानी है जय विजय। पर भगवान की लीला में अगर वो आए हैं विरोधी का भाव लेकर, तो अंतिम समय जैसे बाली को मारा, उससे भी एकाग्रता करके रावण को मारा, पर अगला जन्म हुआ ना उसका। जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान ने तो मारा वाराह नरसिंह रूप में, तो रावण कुंभकर्ण भगवान ने मारा राम लक्ष्मण के रूप में, वही तो है ना। तो वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, क्योंकि 3 जन्म तक उनको भगवान के साथ विरोध लीला करनी है। तो भगवान ने एक युद्ध क्षेत्र की मर्यादा होती है कि यदि शत्रु प्रबल हो तो गुप्त रूप से उस पर प्रहार किया जाए। तो इनको वरदान था कि जो सामने आ जाएगा उसका आधा बल, तो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का आधा बल पहुंच जाएगा तो कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता। इसलिए वृक्ष की ओट में होकर सुग्रीव जी को सामने भेजकर लड़ रहे हैं सुग्रीव और बाली, और प्रहार कर रहे हैं भगवान श्री राम। माला पहना दी थी सुग्रीव जी को, तो उससे सुग्रीव की पहचान हो गई। अब अंतिम समय जब भगवान को सामने देखा तब यही प्रश्न किया कि मुझे क्यों मारा प्रभु? हम तो जानते हैं हम दोनों ये भाई भाई हैं, जैसे हमारे आचरण वैसे इसके आचरण थे, कोई भजनानंदी नहीं सुग्रीव हो। तो भगवान ने कहा मेरी शरण में हो गया है, और मेरी शरण में जो हो गया तो शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन, इसलिए मारा। तो अगर छुप के मारा तो किसी को कहने को नहीं दिया। अंतिम समय में भगवान जब कृष्णावतार में अंतर्ध्यान होते हैं तो वो भी सीधे भगवान के चरणों को मृग का मुख समझकर जब नजदीक गया तो भगवान को देखा, कांप गया। भगवान ने कहा तुरंत विमान मंगाया और कहा बैठो। अच्छा, क्योंकि उसको तो परम पद मिलना ही था, उसको तो लीला में स्वीकार कर लिया। तो जो लीला होती है उसमें फाइनल में जैसे रावण कुंभकर्ण को भगवान के मारने के बाद भी जन्म लेने की कोई, पर उनका जन्म होता है क्योंकि भगवान की लीला में ऐसा है। समझ पा रहे हो आप? अभी कोई संशय?